नमस्कार, मैं संदीप कसालकर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। 3.OTV में आप सभी का स्वागत है। तो फिर एक बार स्वागत करते हैं हमारे खास गेस्ट मिस्टर शिवशरण जी का। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजीज नई जब इम्प्लीमेंट होती है, नई आती है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो लूप एंड होल्स तो होते ही है। नॉर्मल कुछ ना कुछ करेक्ट। तो सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह ऐसे कुछ ना कुछ तो होते हैं। तो और अगर प्राइवेसी की अगर बात करें तो वेब 3 टेक्नोलॉजीज राइट। में किस तरह की सिक्योरिटी और प्राइवेसी होगी? वेब थ्री में अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सेम वे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि इम्यूटेबल है। हम्म। तो ये कोई भी जाके आपके डेटा को हार्नेस नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। अभी आप देख सकते हो कि इवन नॉट इवन क्रिप्टो करेंसी को भी मत कंसीडर कीजिए आप। एक नॉर्मल ईमेल कोई भी कंपनी की चेन है समझ लो। हम दोनों एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें एक फिशिंग वाला ईमेल आ जाता है। उसके ऊपर आप क्लिक कर देते हो, आपका कंपनी का पूरा सर्वर डाउन हो जाता है, फिर वो आपसे करेक्ट, पैसा करेक्ट। मांगेंगे। ये सब चीजें हम्म। इसमें भी हो रही है। तो इसमें सिक्योरिटी में इसमें आपको फायदा क्या हो रहा है वेब थ्री में कि ये इम्यूटेबल है। तो इसमें अनटिल एंड अनलेस कि आप जाके आपकी प्राइवेट की, जैसे बोलते हैं कि योर वॉलेट योर प्राइवेट की, जब तक आप ये चीज किसी को नहीं दोगे तब तक आपकी सिक्योरिटी बरकरार रहेगी। और उसके पहले कि जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि क्वेल ऑडिट्स जैसी कंपनीज है जिसके करेक्ट। साथ अगर कोई ऑलरेडी उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑडिट कर रहे हैं तो एक एनहांस लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और बेसिकली सिक्योरिटी एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव भी है कि एक आदमी अगर उसके खुद के वॉलेट के लिए या तो उसके खुद के प्राइवेसी के लिए अगर बहुत ही बेफिक्र है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको हैक होने के या तो उसकी चीज को करेक्ट। सिक्योर ना होने के। राइट। तो ये वेब थ्री में ये एक चीज है कि आपके पास जो वॉलेट की है वो बहुत बड़ी वॉलेट की होती है, उसको हैक करना भी बहुत ही व्हाट यू कैन से कि उसको गेस करना भी बहुत हार्ड हो जाता है। हम्म। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे यूपीआई वगैरह की छः छः लेटर्स का ये है। तो ये ऐसे चीजें इसमें है कि जो थोड़ा सा हार्ड हार्ड हो जाती है। हम्म। और प्राइवेसी के हिसाब से अगर हम मतलब बोलेंगे कि आपके वेब थ्री में आपके लिए वॉलेट्स आती है कि जो कि फॉर एग्जांपल मेटामास्क है, हम्म। ट्रस्ट वॉलेट है। हम्म। तो ये एक प्राइवेसी पार्ट हो गई आपकी। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि आपको पहले पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मैं अमेजोन पे जाके खरीद दूंगा कुछ भी और जिसमें कि मेरा डेटा शेयर नहीं होता है। तो ये प्राइवेसी का एक पार्ट हो गया। प्लस बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है कि जीरो नॉलेज प्रूफ बेस पे चलते हैं, जिसमें कि आप जो क्रिप्टो मिक्सर्स होते हैं, जिससे कि आप जब ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसको उस ट्रांजैक्शंस को बैक क्या बोलते हैं कि किसने किसको भेजा है वो समझना हाँ, बहुत वो मुश्किल हो जाता ट्रेस है। नहीं कर सकते, उसको ट्रैक नहीं कर ट्रेस सकते। करना, हाँ ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पर्क्स आ जाते हैं आपको वेब थ्री में सिक्योरिटी और प्राइवेसी के। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो वेब 3 के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? मैं वेब थ्री के कुछ अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक है कि ओपन सी। ओपन सी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि एनएफटी की भी बहुत सारी हाइप है, बूम है। और एनएफटी एक एक टाइप की देखने गया तो एक आपकी आइडेंटिटी भी बनने वाली है इस वेब थ्री के कल्चर में या तो इस वेब थ्री के इंडस्ट्री में। ओके। तो आप ओपन सी पे जाके आप खुद के एनएफटीज वहां पे जाके ट्रेड भी कर सकते हो। फॉर अच्छा। एग्जांपल मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे मुझे मुझे ड्रॉ करना पसंद है और उससे मैं समझ लो कि मुझे उससे रेवेन्यू करना है। तो ट्रेडिशनल इसमें क्या होता है कि आप ड्राइंग बना रहे हो और आप ऑनलाइन एक तो उसको पोस्ट कर रहे हो और या तो आप कोई मार्केट प्लेस में जाके बेचते हो। बट यहाँ पे आपको ओपन सी में ऐसा है कि आप खुद की ड्राइंग को इथेरियम स्मार्ट चेन या तो बाइनेंस स्मार्ट चेन, अभी ओपन सी में बाइनेंस स्मार्ट चेन नहीं स्टार्ट हुआ है बट इवेंचुअली वो भी आ जाएगी, बट सोलाना आ गया है। हम्म। तो आप आपकी जो पेंटिंग है उसको एक स्मार्ट चेन के साथ कनेक्ट करके आप आपके पेंटिंग्स को बेचना स्टार्ट कर सकते हो। हम्म। ये एक आपके लिए एक रेवेन्यू मॉडल बन जाता है। उसके बाद है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप में आप आपके टोकन्स को, फॉर एग्जांपल एक टोकन है आपके पास कि जिसकी प्राइस बढ़ गई है, दो गुना तीन गुना हो गई, तो आप यूनिस्वैप पे जाके उसको कन्वर्ट करके यूएसडीटी में कर सकते हो। कन्वर्ट यूएसडीटी में जब आ जाएगा और आपको प्रॉफिट जब देने हैं तब आप एक्सचेंजेस पे आके उसको फियाट में कन्वर्ट कर सकते हो। और
सेम वे बाइनेंस है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आज की डेट में जो प्लेटफॉर्म है, जो कि बहुत सारी कंट्रीज के गवर्नमेंट के साथ जुड़ रहे हैं अभी। रिसेंटली उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट के साथ भी उनका टाई अप की बात चल रही है। तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा एक्सेल कर रही है वेब 3 इंडस्ट्री में। किस तरह के चैलेंजेस वेब 3.0 जो है वो टेक्नोलॉजी फिलहाल फेस कर रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में जो वेब 3 के स्टार्टअप्स बोल सकते हो या तो वेब 3 में जिनको आना है, वो फेस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस जो है। अभी इंडिया से में भी अब हमें 30% टैक्सेस है, प्लस देर इज लॉट ऑफ ग्रे एरिया कि समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी न्यू है कि हर कोई इसको समझ नहीं पा रहा है। Correct. और जैसे कि इंडस्ट्री नहीं है, इसका नॉलेज लोगों के पास आने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हम एक इंडस्ट्री को कब जानना स्टार्ट करते हैं कि एक एज ग्रुप, फॉर एग्जांपल एक यूथ, जब उसको कॉलेजेस में या तो स्कूल्स में फ्रॉम ए टू बी टू सी पढ़ाते जाएंगे, तब जाके वो एक एवोल्यूशन आता है एक टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये अभी वो एवोल्यूशन आना बाकी है। राइट। तो वो एवोल्यूशन आना बाकी है, मतलब कि ये एक ड्रॉबैक है हमारे लिए कि इसको स्केलेबल करने के लिए, कि एवोल्यूशन जब तक नहीं आएगा ये स्केलेबल नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो एक टाइम लाइन मैं बोल सकता हूँ कि एक चैलेंज है कि वो ओवरकम जब हो जाएगा तब हम फुल फ्लेज उसके ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद है कि दूसरा एक चैलेंज है कि बहुत बड़ा चैलेंज है इंट्रोपरेबिलिटी, ऑपरेबिलिटी। एक ये चैलेंज है। तो अभी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते द ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत सारी है। अभी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, इथेरियम की ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन, सोलोना, बहुत सारी है। तो ये ब्लॉकचेन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। राइट। तो इस वजह से ऐसा होता है कि मैं एक बाइनेंस स्मार्ट चेन यूज करने वाला बंदा हूं, और मैं उसी के ऊपर ज्यादा मेरा टाइम यूटिलाइज करता हूँ, उसी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूटिलाइज करता हूँ, उसी के जो भी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें इन्वेस्ट करता हूं। तो मुझे ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि हिचकिचाहट होती है कि मुझे मेरा वॉलेट बाइनेंस से दूसरे चेन पे लाना है कि नहीं लाना है। तो अगेन मुझे दूसरे चेन पे जाना है, तो मुझे दूसरे चेन के बारे में वापस स्टडी करना पड़ेगा। तो वो जो ड्रॉबैक्स है कि हर चीज के लिए आप बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है, बिकॉज एवरीवेयर यू गो आपके फंड्स इसके साथ जुड़े हैं। तो आपके मन में वो डर है कि मेरे फंड्स इस यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हुए मेरे से कोई एक नंबर गलती हो गई, एक पॉइंट की भी गलती हो गई, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है जो कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसको ओवरकम करने के लिए डुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कंबाइन करके, कि फॉर एग्जांपल कि आप ये टोकन्स को इथेरियम पे भी बाय कर सकते हो, सेम टोकन्स को बाइनेंस पे भी बाय कर सकते हो। तो दोनों चेन पे लॉन्च हो रहा है। मेटावर्स जो हम सभी जानते हैं कि फिलहाल वो बूम कर रहा है, हर एक सेक्टर में आगे आते हुए नजर आ रहा है। तो मेटावर्स और वेब 3.0 एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं? तो मेटावर्स को मैं बोलना चाहूंगा, ये मेटावर्स एक शॉर्ट हैंड है वर्चुअल रियलिटी का। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बोला कि फेसबुक बनाया ही क्यों, अगर वो हमसे पैसे नहीं ले रहे थे कि आप अकाउंट वहां पे बनाओ। सेम वे मेटावर्स एक वर्ल्ड बना रहा है, या तो एक वर्चुअल रियलिटी बना रहा है कि जिसमें कि यूजर्स अभी आना स्टार्ट होंगे। उस यूजर्स को जब वो वहां पे आएंगे, तो फॉर एग्जांपल अभी डिसेंट्रलैंड करके एक मेटावर्स है जो कि एक टोटली डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है, तो लोग वहां पे स्टार्टिंग में जाके सिर्फ चेक कर रहे थे कि क्या होता है। लोग वहां पे घूम रहे हैं, जहाँ वहां पे जाके शॉप्स देख रहे हैं, वहां पे जाके उन्होंने उनके मेटावर्स में जो जो नई चीजें बनाई हैं वो देख रहे हैं। तो लोगों को के पास सेम कपड़े हैं, फॉर एग्जांपल कि वो स्किन बोलते हैं जिसको, कि मैंने आज मेटावर्स में मैं घुस गया अंदर, लाइक इफ आई लॉग इन इनटू मेटावर्स, तो मेरी स्किन एक होगी। तो लोग जब बार बार उसके अंदर जाना स्टार्ट करे, तो लोगों को लगने लगा कि मुझे ये स्किन रोज रोज पहननी नहीं है, मुझे इसके ऊपर अलग कलर का टी शर्ट चाहिए, या तो मुझे शूज चाहिए, मुझे हैट चाहिए।
तो ये चीजें धीरे धीरे मेटावर्स में डेवलप होना स्टार्ट होंगी। तो अभी आप देख सकते हो कि एडिडास आया है इसमें करेक्ट एनएफटीज करेक्ट में। करेक्ट। तो ये एनएफटीज जो है आप जो खरीदोगे, दिस एनएफटीज विल बी कनेक्टेड विद मेटावर्स। ओके तो ये आप जब मेटावर्स में जा रहे हो और आपका जो ये है यूजर जो है अंदर जो प्ले कर रहा है, जो वॉक कर रहा है, तो वो शूज उसके पास होंगे। तो जो लोग सामने से देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम दोनों दोस्त हैं मेटावर्स के अंदर, जब आप मुझे उसके अंदर देखोगे तो आप देखोगे कि मैंने वो एडिडास के शूज पहने हाँ हुए हैं। राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है उसके अंदर। ओके ओके करेक्ट। हाँ। और एक सर्वे हुआ था एरिक्सन का, जिसमें कि ऐसा माना जाता है कि मेटावर्स और जो वर्चुअल रियलिटी है मेटावर्स की एंड द रियल रियलिटी, इनमें बहुत ही कम डिफरेंस रहेगा बाय द टाइम वी रीच 2030। ठीक है। ओके तो तो बहुत सारे लोग हैं कि ऑफिस से आते हैं जिनको गेम प्ले करना भी बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, तो कुछ कुछ लोग होते हैं गेमर्स होते हैं। तो उनके लिए ऐसा है कि आजकल हम जो गेम्स खेलते हैं, तो हम टाइम उनको देते हैं और हमारे टाइम का वैल्यूएशन उनको मिलता है। करेक्ट, क्योंकि वो उनके गेम्स पे एड्स रन कर रहे हैं। तो आप उस गेम का कोई हिस्सा आपका नहीं है। बट इस मेटावर्स में अभी आपने सुना होगा कि लैंड बाय करें लोग। राइट करेक्ट। तो आप कोई गेम में जाके आप एक लैंड जब बाय करोगे, तो उस लैंड पे जब लोग आके कुछ गेम खेलेंगे तो उसका रेवेन्यू आपको शेयर होना स्टार्ट होगा। तो आपको इस लैंड, जो कि लैंड नहीं है बट एक एनएफटी है, उसकी रॉयल्टीज आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इसके अंदर एक टोटल अलग टाइप की इकोनॉमी बनेगी जो कि वेब थ्री से कनेक्टेड है। बिकॉज अंटिल अनलेस देयर इज नॉट वेब थ्री इंटरकनेक्टेड टू दिस, देयर इज नो टोकनाइजेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो करेक्ट। ब्लॉकचेन नहीं होगा। तो इसलिए मेटावर्स और वेब थ्री ये जब कनेक्ट हो जाएगी तभी एक इकोनॉमी रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तब जाके लोग ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे बेस्ट चीज इसकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में देना चाहूंगा कि ऑयल रिग्स आपको पता है कि समुंदर के अंदर होती है। ठीक है। तो ऑयल रिग के अंदर एक छोटा सा पार्ट खराब हो गया। ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, एक इंजीनियर को उस ऑयल रिग पे भेजना पड़ता है। तो आपको इंजीनियर्स जो होती है मोस्टली जर्मनी से होती है, या तो यहाँ वहाँ, और ऑयल रिग्स बहुत दूर दूर हो जाती है। तो उसमें करेक्ट कैसा होता है कि इंजीनियर को यहाँ से वहां भेजने के लिए उसका वीजा अप्रूवल कराओ, उसका पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें आती है, जिससे कि आपकी टाइम बढ़ जाती है। तब राइट। तक आपको वो ऑयल रिफाइनरी बंद रखनी पड़ रही है। इस चीज को वर्चुअल रियलिटी में लाया जाए तो वहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपको रूम को वर्चुअल रियलिटी में लाना है, और जो इंजीनियर है वो वीआर पहन के बैठेगा, उसके हाथ में कंट्रोल्स हो गए, वो देखेगा कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही है। और वहां पे जो ऑलरेडी इंजीनियर्स अवेलेबल है वो उनको बता सकता है कि हाँ आप इसको ऐसा चेंज कीजिए, या तो उसको यहाँ से इतना कट कीजिए, या तो इसमें ये करने की जरूरत है। तो ये जो 4-5 दिन का जो टाइम है उस इंजीनियर को वहां पहुंचने का, वो पहुंचने से पहले कुछ इश्यूज जो है कि क्या बोलते हैं कि कोई किसी को हॉस्पिटल लेके जाने के पहले फर्स्ट जो एड जैसे, फर्स्ट एड फर्स्ट होता एड है। जैसे। हाँ। हाँ तो ये फर्स्ट एड करना स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट तो करेक्ट। ये बहुत ही रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि जो अभी होना स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा आप दुबई में आपका एक बिजनेस है, आप समझो पिकल्स बेच रहे हो। ठीक है। और आप दुबई में जाके कोई फूड इवेंट हो रहा है, तो आप वहां पे जाके आप वहां जा रहे हो तो आप टिकट्स वगैरह पे कर रहे हो, इवेंट के लिए पैसे पे कर रहे हो। तो सेम वे मेटावर्स में ऐसे इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी जिसमें कि लोग पूरे वर्ल्ड से इस ट्रेड में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे फिर टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। तो मैं जाके कोई भी कंपनी के मेटावर्स के अंदर शॉप है उसके अंदर क्लिक करूंगा, मैं जाके दिखूंगा इस शॉप वाले क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनसे उनके शॉप के ओनर से मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, विच इज वेरी 3D, विच इज गोइंग टू बी वेरी वर्चुअली रियल। तो हम आज जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही हम उस मेटावर्स में बात करेंगे, हम अपने बिजनेस डिस्कशंस करेंगे। तो जैसे कि फोन पे आप ये करते हैं कि नहीं, लोगों के ये होता है कि जब तक मैं उन्हें देखता नहीं हूँ सामने से तब तक की बिजनेस डील नहीं कर पाऊंगा। ये चीजें जो है आज के डेट में हम लोग फेस कर रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएगी। और वो कैंसिल आउट
कैसे होंगी कि सेम वे कि क्वेल ऑडिट्स क्या कर रहा है कि सिक्योरिटी कैसे बढ़ा रहा है। ऑडिट क्यों करते हैं? क्योंकि सामने वाला बंदा रियल है कि नहीं, ये भी तो आपको देखना है कि राइट। अगर मैं जाके मेटावर्स में, ठीक है मैंने एक बिजनेस डील साइन की, बट वो आदमी जिसके साथ मैंने बिजनेस डील साइन की है वो एक्चुअली में रियल रियल है कंपनी कि है कि नहीं? नहीं। करेक्ट। तो इसलिए हम जैसे कंपनीज है कि जो ऑल केवाईसी करवाती है, कि जो कंपनी ओनर है उनके केवाईसी हम लोग कराते हैं। हम लोग नहीं करते, हम लोग के पास जो पार्टनर्ड कंपनीज है उनसे केवाईसी कराते हैं, बट वी मेक श्योर कि ये सिक्योर्ड है, कि जिससे लोगों को बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये चीजें है कि मेटावर्स से हम लोगों को बहुत फायदा हो सकता है यूजर्स को आगे जाके। वेब 3 अभी पूरी तरह से डेवलप हुआ नहीं है और डॉर्सी ने वेब 5 की घोषणा भी कर दी है। आखिर ये वेब 5 क्या है, कैसा होगा? अगेन जो लोग डेली इंटरनेट यूज़ करते हैं उनको वेब 3 और वेब 5 से क्या लाभ होगा? देखने गए तो वेब 3 ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज में है, और वेब 3 के बाद आएगा वेब 4। वेब 4 विल बी द मोबाइल वर्जन ऑफ वेब 3, कि आप मोबाइल यूज करके टोटली वेब 3 के वर्ल्ड में जा सकते हो, ऐसा होगा। एंड वेब 5 is going to be a two-way connection or two-way path between a web and a user. ओके। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बैठा हूं मेरे लैपटॉप के सामने, और मैं लैपटॉप को जब तक कुछ कमांड नहीं देता हूं तब तक लैपटॉप कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे। ठीक है, जब तक मैं कुछ क्लिक नहीं करता हूं। तो वेब 5 को ऐसा माना जाता है कि उसके पास इमोशंस होंगे, ओके। जो कि हाँ, जो कि आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत सारे नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं जो कि एआई यूज करके ह्यूमन डेटा कैप्चर करिए। न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को एआई में ला रहे हैं। तो ये क्या होगा कि आपके जो ये डेटा कलेक्टेड जो हो रहा है एआई से, और ये वेब 5 में जब आएगा तो आपके वेब के साथ कनेक्शन और बढ़ते जाएंगे आपके लैपटॉप के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सीरी के साथ कनेक्शन बढ़ रहे हैं कि सीरी के साथ आप बात कर सकते हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रोते हुए सीरी, आप रो रहे हो जोर से और सीरी ने समझो सुन लिया, तो वो आपको पूछेगी कि क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग। ओह। So this can be the web 5.0, wherein the computers will start understanding your emotions, and they might, I think it will be, there will be one day wherein people will start communicating with their laptops, their mobile phones. ग्रेट। और बहुत सारे कंट्रीज में एक्चुअली ऐसे भी देखने आया है कि यंगस्टर्स जो है, they have started staying alone, they are not getting married. I think जापान में ऐसा देखा जा रहा है कि lot of people are not getting married. तो वो क्या करते हैं कि they are very connected to their phone, and in their phone they have it's an app wherein they connect themselves to this person who is there in the app, which is a bot जो उनसे Right. बात करता है। तो वो उनसे कनेक्शन इतना उनका बढ़ गया है कि they don't want a real human connection with them. They have started living in small houses. They are totally connected to the web already. तो ये ऐसे चेंजेस आ रही है, और हमको इस चीज को ऐसा करना चाहिए कि अगर किसी को लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारे पास गवर्नमेंट ने फोन नंबर्स अवेलेबल किए हैं। करेक्ट। ठीक है, कोई डिप्रेस्ड है तो उसको फोन नंबर्स है, तो वो फोन करते हैं। मेरे एक दोस्त का एक एग्जांपल है कि ही वाज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। ही रात को 3-4 बजे उसने हेल्पलाइन पे कॉल किया। ओह। तो हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद उसको हेल्पलाइन के अंदर जाके आप प्रेस 1, प्रेस 2, प्रेस 3, प्रेस 4, ये तो नॉर्म हो गया है कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो प्रेस 1 कीजिए, ये प्रॉब्लम है तो प्रेस 2 कीजिए। फिर उसके बाद वो सब करने के बाद एक फोन रिंग होना स्टार्ट हुआ कि कोई आके आपसे बात करेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बट वो फोन रिंग होते गया और उसको कोई हेल्प नहीं मिली। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि एक इंसान को बैठ के दूसरे इंसान की मदद करनी पड़ रही है, करेक्ट। बट अगर हम वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके कि किसी के प्रॉब्लम्स क्या है, कि उसको समझ में आ रहा है कि मुझे सुबह उठ के बहुत एंजाइटी फील होती है, उसके बाद
सेम वे एआई उसको कैप्चर करेगा, बहुत सारे लोगों का डेटा आते जाएगा कि Correct. जिसमें कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सुबह उठ के मुझे एंजाइटी फील हो रही है, तो उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते जाएगा। एंड आवर एक्सपर्ट्स जो कि फोन पे जो अवेलेबल थे, वो एआई को उनके ये भी देते जाएंगे कि अगर ऐसा आता है तो आपको आंसर क्या होना चाहिए एआई का। तो ये डेवलपमेंट्स आती जाएंगी और हम लोग फिर किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इमोशनली राइट, कि इंस्टेंट मुझे आंसर आ ये जाएगा प्रॉब्लम उसमें। है। करेक्ट। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने वेब3 के बारे में इतना इन डेप्थ नॉलेज हमारे साथ शेयर किया। तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर पद्मपानी शिवशरण। मुझे आशा है कि आप सभी को हमारा ये फर्स्ट सेगमेंट ज़रूर पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है, जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम जानेंगे कि एक सक्सेसफुल वेब3 कंपनी के लिए क्या क्या करना होगा। सो स्टे ट्यून्ड।